Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much, thank you very much for this sweet morning, and the hour of four. ये हमारा जो पीरियड है 25 मिनट का, 20 मिनट का, ये ऊर्जा का है। हम इतनी ऊर्जा इकट्ठा करें कि 8वें पीरियड तक हमारी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। माइंड स्लो हो जाता है, जब थक जाता है तो माइंड स्लो होता है। इसलिए सुबह सुबह ही इतनी ऊर्जा हमें दे देनी है कि पूरा जो हमारा बॉडी है और माइंड है ये एक्टिव रहे। और जब यहां से आप जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट करिए। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप रेस्ट करिए तो पुनः आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी। इसके बाद पढ़िए, खेलिए, पढ़िए, आपकी मर्जी है। पहले खेलिए या पढ़ करके उठिए तब खेलिए, तो ताकि ऊर्जा आपकी बनी रहे, हमेशा बनी रहे। और जब हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी तो माइंड हमारा स्लो नहीं होगा। और जब स्लो नहीं होगा तो जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, उस संबंध में हम अपना काम पूरी तरीके से करते रहें। हमें सबको अपना लक्ष्य तैयार कर लेना है। जो नहीं किए हैं वो भी तैयार कर लें, और जो कर लिए हैं उसको बार बार विजुलाइज करें। सोचे वो बन गए हैं हम। तो आज का टॉपिक है, जस्ट नोट डाउन ऑन योर डायरी। टॉपिक, आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहीं से हमारी जिंदगी बनती और बिगड़ती है। ध्यान से सुनते रहो। आप लोगों का सुनना बहुत जरूरी है। हमारा समाज 95% से ज्यादा, और मैं तो गांव में घूमता हूं, 99% लोग निगेटिव होते हैं। नकारात्मक सोच उनके दिमाग में भरी है। और इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और पढ़ना है, ताकि आप इस दलदल से बाहर निकल सकें। केवल आप मेरी बात को मानिए, क्योंकि दलदल क्यों हम कह रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, जब हमारी बात को मानते मानते ऊंचे दर्जे पर जाएंगे। जब आपका विकास हो जाएगा, 18, 20 साल, 25 साल के हो जाएंगे, तब जानेंगे आप कि मैं इसको दलदल क्यों कह रहा हूं। ये निगेटिव माइंड का दलदल है, इसमें से बाहर निकलना है और दृढ़ प्रतिज्ञा आपके साथ रहनी चाहिए। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, वो है हाउ टू रीवायर योर ब्रेन फॉर सक्सेस। जो आप चाहते हैं, सक्सेस मीन्स क्या होता है? सक्सेस मीन्स का होता है कि जैसे आपने सोचा कि मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है और उस डाल को काट देना है, और यदि आप चढ़ गए तो आपको सफलता मिल गई, और नहीं चढ़ पाए तो आपको असफलता मिल गई। चढ़ गए तो आप सफल हो गए, नहीं चढ़ पाए तो आप असफल हो गए। ऐसे ही खेल में है। जैसे हमने फुटबॉल का बताया, आप क्रिकेट वगैरह के बारे में भी कुछ जानते होंगे। और तो फुटबॉल में क्या है, गोल करना रहता है। तो जो गोल कर ले जाता है वो सफल हो गया, और जो गोल नहीं कर पाता है वो असफल हो गया। तो सफलता, असफलता। अब आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। यहां ज्यादातर बच्चे डॉक्टर बनने के लिए सोचते हैं, उनका ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर बनने के लिए यहां नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी में जाना है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई क्वालिफाई करना है। जेईई के जितने इम्तहान हैं वो आपको क्वालिफाई करना है।
तो जब आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो सफल हो गए, नहीं क्वालिफाई कर पाए तो असफल हो गए, तो आप फेल हो गए, वो असफलता में गिना जाएगा। और अगर सफल हो गए तो वो किस में गिना जाएगा? सफलता में गिना जाएगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करें? अब यहां रीवायर की बात आई। रीवायर क्यों कहा जाता है कि रीवायर करिए? रीवायर आपको पीछे मैंने बताया था, वायर का माने होता है तार, वायरिंग करना माने देखो जैसे वायरिंग की जाती है। स्कूल आपके सामने है, यहाँ पर जो बिजली गई है, क्लास में बिजली गई है, उसे कहते हैं वायरिंग करना। तो वायरिंग की गई है तब बिजली गई है। और जिस क्लास में वायरिंग नहीं हो पाई, जैसे 6th क्लास में वायरिंग नहीं हो पाई, तो वहां पर ऐसे ही तार जोड़ करके पंखे को चला दिया गया है। आपकी टीवी चल जाती है उसी तार से चल जाती है। लेकिन जब वही चीज हम ढंग से करेंगे तो वायरिंग हो जाएगा, वायरिंग हो जाएगा। तो वायरिंग उसे कहते हैं। वायरिंग तो समझ गए ना। अब यहां शब्द है रीवायर। रीवायर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में वायरिंग की गई है और वो ढंग से काम नहीं करती है, वो ढंग से काम नहीं कर रही है वायरिंग, तार गड़बड़ चल रहे हैं, तार पुराने हो गए हैं, ये फ्यूज होता जा रहा है, तो फिर इसको हम रीवायरिंग करना कहेंगे। जब हम पुनः दूसरा तार लगवाएंगे और दूसरी बार इसको हम वायरिंग कराएंगे तो ये हो गया रीवायरिंग। इसे क्या कहेंगे? रीवायरिंग। आप देखते होंगे या जानते होंगे, कोई प्ले होता है, खेल होता है, और टीवी पर आपको मना करते हैं टीवी नहीं देखना है, लेकिन कभी अगर देख लेते होंगे बाई चांस, तो देखिए उस पर रिप्ले आता है, रिप्ले। फिर आप कोई चीज लिखते हैं और वो लिखने में गलती हो जाती है तो आप पुनः उस पर लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? री राइटिंग हो जाती है या ओवर राइटिंग हो जाती है। ओवर राइटिंग इसलिए कि उसी राइटिंग पर हम दूसरा शब्द लिख करके उसे सही कर देते हैं, तो ओवर राइटिंग कहलाती है। जैसे स्कूल परीक्षा में ओवर राइटिंग से बचने के लिए विद्यार्थियों को सलाह दिया जाता है कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो हाउ टू रीवायर योर ब्रेन, हाउ टू रीवायर, जैसे ये वाक्य है, ये वाक्य आपको याद रहना चाहिए कि आई हैव टू रीवायर माई ब्रेन। रीवायर कैसे करना है? ताकि हम सफलता अर्जित करें, ताकि हम सफल हो जाएं अपने उद्देश्य में। हम रीवायर कैसे ब्रेन को करें? रीवायरिंग की क्यों जरूरत लगती है? क्योंकि आपके समाज में देखो पूरे दुनिया में जो विद्वान बताए हैं कि हमारा समाज 95% निगेटिव होता है। अब क्यों होता है इसको तो प्रकृति ही बताएगी, और लेकिन होता है। पेड़ लगाया गया है, आप यहीं देख लीजिए, प्रकृति की रचना देखो, पेड़ लगाया गया है सागौन का, लेकिन जितना सागौन का पेड़ नहीं है उससे ज्यादा वहां झाड़ झंखाड़ है। यहीं से देख लो, तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है। जितना सागौन का पेड़ लगाया गया है उससे कई गुना ज्यादा खरपतवार है, झाड़ झंखाड़ है, और उस झाड़ झंखाड़ को हम उखाड़ते हैं, उसकी जुताई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, ताकि वो जो खरपतवार है, वीड्स हैं या बुशेस हैं, वो साफ हो जाएं। और साफ हो जाएंगे तो जहां पर पेड़ सूख गया है या पेड़ अच्छे ढंग से नहीं विकसित हो रहा है, तो उस पेड़ को हम दोबारा पेड़ लगाएंगे। तो जब दोबारा लगाएंगे तो रीप्लांटिंग उसे कहेंगे। क्या बोलेंगे? रीप्लांटिंग। प्लांट का मतलब पौधा लगाना। और जब पौधा अच्छा नहीं काम कर रहा है, उसमें रोग लग गया है, सूख गया है, या वो अच्छे ढंग से नहीं बढ़ पा रहा है,
या वो बंझा हो गया है, वो किसी काम का नहीं है, तो हम उसके काट करके हटाते हैं और उसकी जगह पर हम दूसरा प्लांट लगाते हैं, दूसरी पौध लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है रीप्लांटिंग। तो रीवायरिंग क्या है ब्रेन की? देखो, ये आपके सामने एक किताब है, अनेक किताबें हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे और किसी भी स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता है, किसी भी स्कूल में ये चीज बताई नहीं जाती है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपके घर में लोग विश्वास नहीं करते। तो जब घर में नहीं करते हैं, तो हमने कहा निगेटिव हम ज्यादा रहते हैं, तो हम सोचेंगे अरे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह दे रहे हैं। लेकिन जब आप जाओगे, लोग जाते ही हैं, कितने लोगों को तो रोकते हैं, नहीं रुकते हैं, उनका मन करता है दूसरी जगह जाने का, या दूसरा कुछ देखने का मन करता है, या दूर में सब अच्छा लगता है, नजदीक में खराब लगने लगता है, तो लोग जाते ही हैं। तो आप पता लगा लीजिए उन लोगों से कि क्या उनको उनके स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा बताया जाता है, क्या ऐसा किया जाता है। तो आपको कहीं दूसरी जहां किसी स्कूल में, सद्दाम सर ने बताया कि लखनऊ तक मैंने देखा है कि ऐसी चीज कहीं नहीं बताई जाती जो यहां बच्चों को बताई जाती है। और इसीलिए बताया जाता है कि हमारे बच्चे सुपरमैन बने, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, जहां जाएं वहां नाम करें, और लोग पूछें कि किस स्कूल से पढ़ के आए हो, और आपने कहा कि हम अपने गांव के स्कूल से आए, इस मैसेज से आए हैं, तो उन्हें विश्वास न पड़े कि ये देखो गांव के स्कूल से आया आदमी है। लोग गांव को समझते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग गरीब लोग रहते हैं, ये ढंग से नहीं पढ़ाई करते हैं, ये भावना रहती है। तो जब जाओगे कहीं सिटी में जाओगे, बहुत सारे बच्चे गए हैं, तो वो रिपोर्ट देते हैं कि हमारा बच्चा तो वहाँ पहली पोजीशन पर है, तो हमें अच्छा लगता है। जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो देखिए, ये बुक है और ऐसी और भी बुक्स हैं। पहले तो आप पढ़ने की आदत डालिए अभी से, अपने किताब को खूब पढ़ो, अपने किताब को खूब पढ़ो, और जो दूसरी किताब आपको लाइब्रेरी में उपलब्ध रहती है, पढ़ना चाहो तो उसको भी ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा देर, आधा आधा घंटा उसको भी पढ़ो। बिना दूसरी किताब पढ़े आपका ब्रेन सही नहीं होगा। केवल कोर्स की चीज पढ़ने से हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। तो ये किताब है, देखो क्या नाम है इसका, डायरी पर नोट कर लो, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ। अपने ब्रेन को बदल लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसा चाहें वैसा बन जाएंगे। अगर आप अपनी ब्रेन को, पहले किसको चेंज करना है? ब्रेन को चेंज करना है। अब कहोगे इसको चेंज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको पीछे अभी बताया मैंने कि आज आपके लिए ये ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी ब्रेन से ही सब कुछ होता है। इसी ब्रेन से आप रोने लगते हैं, इसी ब्रेन से आप हंसने लगते हैं। एक वाक्य बोल दिया जाए आप हंसने लगेंगे, और वाक्य बोल दिया जाए, कोई घटना दिखाई दी जाए तो आप रोने लगेंगे। तो ये कहाँ असर पड़ता है? हमारे ब्रेन में पड़ता है। इसी ब्रेन से हम सारा काम करते हैं। तो जितना जो प्रैक्टिस कर ले जाता है, जितना ज्यादा वो अपनी ब्रेन को अपने उद्देश्य के अनुसार बना लेता है, वो उतना ज्यादा सफल हो जाता है। तो चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ। अब किताब नोट करिएगा। अब आप कहिए कि हम बाद में करेंगे, बाद में कोई चीज नहीं आता है। इस दुनिया में जो सुपर स्टार हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर यहाँ के हों, लीजेंडरी क्रिकेटर, चाहे विराट कोहली हो, चाहे और कोई हो, चाहे और कोई हो खेल का, या आप मेसी को अभी जल्दी जल्दी पढ़े हैं और मेसी को देखे भी हैं, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो उसके बराबर के माने जाते हैं,
दोनों में ये रहता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं श्रेष्ठ है, दोनों में कौन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन कम सक्सेसफुल है। तो ऐसे तुलना की जाती है। और दोनों दो देश से आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगीज है, पुर्तगाल का रहने वाला है, और मेसी है अर्जेंटीना के रहने वाले। और दोनों दो क्लब से खेलते हैं, दोनों दो क्लब से खेलते हैं। कभी आपस में भिड़ते भी होंगे वो। ये इस जैसे बार्सिलोना से मेसी खेलते हैं, और कोई क्लब है अमेरिका में, उस क्लब से वो खेलते हैं, क्रिस्टियानो खेलते हैं, तो कभी भिड़ते भी होंगे दोनों। तो वहां पर मैंने पता लगाया कि दोनों की स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो एक है बादशाह जमीन का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जमीन का बादशाह है। वो बाल को दोनों पैरों से ऐसे कर देता है कि बगल वाला वहीं चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, पकड़ने के लिए वो पकड़ नहीं पाएगा। उसको खेल देखोगे तब मालूम हो जाएगा। और एक जो है बादशाह है एयर का। एक बादशाह कहां का है? एयर का है। मेसी एयर का बादशाह है। जैसे बाल को मारता है और टर्न होकर के जाके गोल हो जाता है। देखा होगा आपने, जो लोग यहाँ टीवी पर कहे थे, फिर देख लेना। जब आपका कोई पीरियड आपको खाली मिल जाए, या शाम को यहाँ रुके हैं, बस नहीं जा रही है, बस चली गई है, दोबारा जाना है, तो आप यहाँ रहते ही है, आप टीवी खोलिए और देख लीजिए कि दोनों में अंतर क्या आता है और कैसे वो एयर का बादशाह है मेसी। तो ये सब कहाँ से होता है? ये कहाँ से होता है? ये सब ब्रेन से होता है। और ब्रेन में क्या है? ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है? वो है सबसे नंबर 1 पर हमारी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इमेजिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति। अब आपको इजराइल के एक मंत्री की कहानी सुनाता हूं। वो जेल में बंद कर दिए गए किसी मामले में, किसी मामले में उनको जेल में बंद कर दिया गया, और 12 साल के लिए, कितने साल के लिए? फॉर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, 12 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में जो काल कोठरी थी, थोड़ी सी जगह थी। होता है जो जेल में सजा पाता है उसके लिए बहुत लंबी कोठरी नहीं दी जाती है, छोटी दी जाती है। और कभी कभी तो 500-500 वाट, 1,000 वाट का बल्ब लगा दिया जाता है, ताकि आप न सो सकें न जाग सकें। बहुत प्रताड़ना दी जाती है। तो उन्होंने जेल में डिमांड किया, मांग किया, डिमांड किया। उनको चेस खेलने में मजा आता था, चेस बहुत खेलते थे वो। तो उन्होंने डिमांड किया कि हमें चेस का पूरा टूल किट्स दिया जाए, और एक आदमी को दे दीजिए जिससे हम चेस खेल सके। तो जेल की अथॉरिटी ने कहा कि आपको आदमी कोई नहीं मिलेगा, आप अकेले ही इसमें रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप किट ही दे दीजिए। तो इतना दया किया उन्होंने कि उन्होंने चेस का पूरा, जो चेस का किट है वो दे दिया। उन्होंने इतना दया कर दिया, ये भी ना बोल सकते थे, लेकिन दे दिया। दे दिया तो अब ये करें तो क्या करें? चेस खेलें तो खेलें किससे? तो दुनिया की मानी हुई हस्ती, दुनिया की मानी हुई चेस प्लेयर, माना हुआ चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव, जो 5-5 लोगों के साथ एक साथ खेलते थे और हरा देते थे। जैसे अकेला गैरी कैस्परोव और 5 लोग बैठे हैं चेस खेलने के लिए, और 5 लोगों को एक साथ हरा देते थे। इतना टैलेंटेड आदमी, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर। जब आए इजराइल में, वो
इजराइल में उनके खेल को रखा गया तो 4 प्लेयर तो थे जो चेस के एक्सपर्ट थे और एक वो मंत्री आए खेलने के लिए। मंत्री आए खेलने के लिए। अब गैरी कैस्परोव ने चारों को तो हरा दिया, लेकिन मंत्री जी को नहीं हरा पाए। तो मंत्री जी से पूछा उन्होंने, जब मंत्री को नहीं हरा पाए, उनका नाम था, मैंने नाम भी नोट कर लिया है, नाम नोट कर लीजिए, इनका नाम है नेतन शरंस्की। ये नाम है मंत्री जी का, ये नाम है नेतन शरंस्की। नेतन शरंस्की, उनको नहीं गैरी कैस्परोव हरा पाए। तो जब नहीं हरा पाए तो उन्होंने पूछा इसका राज क्या है, आपको मैं क्यों नहीं हरा पाया? तो उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से आपको हरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपको 12 साल से हरा रहा हूं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि जेल में जब मैं बंद था और कोई प्लेयर नहीं मुझे मिला, तो चूंकि आप दुनिया के नंबर 1 के बादशाह हैं चेस के, तो मैंने आपको कल्पना करके आपसे खेलना शुरू कर दिया और हर बार जब भी मैं आपसे खेलता था तो मैं आपको हरा देता था। जब भी खेलता था तो मैं आपको हरा देता था। जब भी खेलता था तो मैं हरा देता था। तो 12 साल से आपको हरा रहा हूं, तो आज आप प्रैक्टिकल में मिल गए हैं, साक्षात मिल गए हैं, तो बताओ इसमें मैं आपसे हार जाऊंगा? मैं 12 साल से हरा रहा हूं, रोज आप हारते हैं मुझसे। जब भी मैं चेस खेलता हूं आप हार जाते हैं। कहां? जेल में। और आज सामने आप हैं, तो जब 12 साल से हरा रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं आपको हराएंगे? इसलिए मैंने हरा दिया, इसलिए मैंने हरा दिया आपको। देखा आपने कल्पना की शक्ति? कल्पना की शक्ति है। अब हमारे लिए कहां जरूरत है? कहां जरूरत है? अभी रात में मैं गया था किसी गांव में, और उस गांव में गया तो इतना खराब जगह, गली इतनी पतली, और उस गली पतली से टार्च लेकर के मैं उनके घर गया। और जब घर गया तो जो वहां की बूढ़ा कह लीजिए या जो औरत थी मालकिन, वो चारपाई से उतर करके नीचे बैठ गई। होता ही है, हम लोगों के यहाँ ऐसी कल्चर है कि महिलाएं जब देखती हैं किसी बड़े आदमी को, श्रेष्ठ आदमी को, बुजुर्ग को, तो वो जो है चारपाई से उतर जाती हैं, बैठ गई। तो वहाँ बताने लगी, कहने लगी बाबू बहुत हम परेशान हैं हई, और सब रह नहीं देते हुए, थोड़ी सी जगह है, झगड़ा फसाद सब ज़्यादा करे न, बहुत सांसद से बाबू, बहुत सांसद है, बहुत सांसद से बाबू, बहुत खराब स्थिति। हमने कहा खुश रहा करिए, खुश रहा करिए, आपके इस रोने से स्थिति नहीं बदलेगी, आप खुश रहिए। तो वो कह रही हैं कि बाबू कैसे खुश रही, कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं हमरे। देखा कैसे सूती, बिजली नहीं है, हवा नहीं लगत से, और अगल बगल वाले रह नहीं देते, बताओ कैसे खुश रही। तो आप बोलिए कि उसकी भाषा का असर उसके बच्चे पर नहीं पड़ेगा? उस महिला की आवाज जो है उसके घर में नाती पोते नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो नाती पोतों में वो डाल पड़ जा रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे। हमने कहा बच्चों को स्कूल भेजो, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो। कहा भेजी बाओ, यही बगलियां वाले में भेज देला,
और न फीस ढंग का है हमारे पास, न किताब हम दे पाए। हम सोची लग तोहरे स्कूलवा में हम भेज दे तो बढ़िया रहा लड़कवा, लेकिन का करी कुछ है ये नहीं। तो आप बताइए कि उस बच्चे के बीच में वो नकारात्मक विचार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। अब वो बच्चा बाई चांस यहाँ आए भी, हम कह दें कि आप भेजो उसको, कोई बात नहीं, हम फ्री में पढ़ा देंगे उसको, तो बताओ हम तो फ्री में पढ़ा देंगे, पैसा नहीं लेंगे। चलो ठीक है भाई, एक लड़का ऐसे ही सही, 2 बच्चे ऐसे ही सही, लेकिन क्या उसके दिमाग से ये नकारात्मक विचार निकलेगा? क्या वो अपने को हीन भावना में यहां नहीं समझेगा? क्या उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है? यही करते करते अगर हम उसको फ्री भी कर देंगे तो हो सकता है पूरा पढ़ पाए कि छोड़ करके बैठ जाए, हो सकता आए ही नहीं। क्योंकि जब क्लास में कड़ाई होगी, आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क पूछा जाएगा, होमवर्क देखा जाएगा, और इसके बाद आपको डांट फटकार लगेगी, तो वो लड़का जो इस निगेटिव विचार के साथ जिंदा है, वह दिन भर खेलता होगा, घूमता होगा। उसकी माँ या उसकी दादी तो इसमें परेशान है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो बताओ वो लड़का क्या पढ़ पाएगा? क्या रुकेगा? यहाँ भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसको खेलने में आदत पड़ गई। अब उसका ब्रेन कैसा वायर हो गया है? ब्रेन उसका निगेटिव वायर हुआ। ध्यान दिया? ब्रेन कैसा वायर हुआ? निगेटिव वायर हो गया है। इसके साथ साथ वो पढ़ने में जब रुचि नहीं रखता है, पढ़ता नहीं है, और यहाँ आएगा तो जब यहाँ उसको होमवर्क दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, खड़ा किया जाएगा, डांटा जाएगा, तो वह फिर उसी रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि उसकी ब्रेन वायर हो चुकी है न पढ़ने की, न सोचने की। वो उसी गरीबी में, उसी असहाय और पेन में, जैसे उसकी दादी बोल रही थी, वो उसी पेन में रहेगा और उसको खेलने में मजा आएगा, और वो जा करके फिर ऐसे ही जगह खेलना कूदना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे आवारागर्दी करना शुरू कर देगा। और आवारागर्दी शुरू करेगा तो जो जीवन का उद्देश्य उसका होना चाहिए, वो उद्देश्य नहीं बनेगा। ये होती है वायरिंग बचपन की। तो हमारे घर में वायरिंग होती है, हमारे घर में वायरिंग होती है, और यहाँ आकर के हम रीवायर करते हैं। यहाँ आपकी ब्रेन को रीवायर करना है, और इसका पार्ट कल भी रहेगा। कल ट्यूसडे है, इसका अगला पार्ट कल रहेगा, क्योंकि इतने में से पूरा आप समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।